हेलो एवरीवन। एसएससी सीएचएसएल 2020 का एग्जामिनेशन चल रहा है और स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है इस चीज़ को लेके कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सभी लोग अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दो, ठीक है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एक एक करके सारी दिक्कतों के बारे में बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इतनी मुश्किल से तो एग्ज़ाम हो रहा है, अब वो भी पोस्टपोन करा देंगे तो फिर कब जाके हमें नौकरी मिलेगी, कब जाके हमारी फैमिली कंडीशन सुधरेगी। तो सभी के तर्क हैं यहाँ पे। मैं सभी एस्पिरेंट्स क्या क्या सोच रहे हैं मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। मेरिट्स के डिमेरिट्स ही हैं, एग्जाम हो या ना हो दोनों ही तरीके से स्टूडेंट्स पिस ही रहा है। तो मैं हर तरह का पक्ष आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको पूरी सिचुएशन समझ आए। हम चीज़ों को ऊपर ऊपर से देखते हैं, हम अपने लेवल पे सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपको लगा कि हाँ आप एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाओगे तो एग्जाम पोस्टपोन होना चाहिए क्योंकि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरी अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है। दूसरा बंदा जो एग्जाम सेंटर पे पहुंच रहा है उसे ही लग रहा है कि यार सबके लिए एक्सेसिबल है, तो मैं जा रहा हूं तो बाकी लोग भी पहुंच सकते हैं तो एग्जाम होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी फैमिली कंडीशन वीक है तो उसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए दो वक्त की रोटी तो चाहिए, जल्द से जल्द एग्जाम खत्म हो, जल्द से जल्द मेरी ज्वाइनिंग आए, जल्द से जल्द जॉब हो हाथ में, कुछ पैसे आएंगे तो सर उठा के जी पाऊंगा। ठीक है, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट है इस एग्जाम को देखने के लिए। तो मैं आपको सबका नजरिया बताऊंगा क्योंकि मैं सभी तरह के एस्पिरेंट से जुड़ा हुआ हूँ। हर वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं पोस्टपोन करो, कुछ कहते हैं सर बिल्कुल भी पोस्टपोन मत करो। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी किसी टीचर के हाथ में नहीं है एग्जाम को पोस्टपोन कराना या ना पोस्टपोन कराना, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस हम एक स्टैंड ले सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं चीजों के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और आपको किस तरह से सोचना चाहिए चीजों को लेकर। सबसे पहले तो सभी लोग एसएससी एस्पिरेंट और सीएचएसएल एस्पिरेंट पर आपस में मतभेद मत करो, किसी को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज मत करो। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार जो लोग पोस्टपोन कराना चाहते हैं उनकी तैयारी पूरी है, 2-3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए इसलिए पोस्टपोन कराना चाह रहे हैं, ये कहना गलत है बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों की सीरियस इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं एग्जाम पोस्टपोन हो। उनकी तैयारी बहुत पूरे साल भर उन्होंने तैयारी करी है लेकिन 200-250 किलोमीटर एग्जाम सेंटर दूर पड़ गया और उसमें भी लॉकडाउन की सिचुएशन है, एकदम मूव भी नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो सीरियस रीजंस भी हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे चल रही हैं, तो एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा आपको क्यों कोई भी टीचर यहाँ पे स्टैंड नहीं ले पा रहा, कहाँ टीचर फंसे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं मानता हूँ मेरा और आपका रिश्ता एक छोटे भाई या बड़े भाई जैसा मान के चलो। आप सीएचएस एस्पिरेंट है तो सारे के सारे मुझसे छोटे ही होंगे और आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपने तैयारी करते टाइम भी गाइडेंस को फॉलो किया और भी बहुत सारे कैंपेन्स में आपने साथ भी दिया है। तो मुझे लगता है कि जो हमारा रिश्ता है इट्स मोर देन अ टीचर एंड मोर देन अ यूट्यूबर, बहुत अलग टाइप का हमारा बॉन्ड है। ठीक है, जिसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है। राइट, यहाँ पे ना ही मैं कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोल के बैठा हूँ कि मुझे अपने कोर्सेज बेचने हैं या यूट्यूब चैनल ही है इससे ही मुझे अपना पूरा धंधा चलाना है तो मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं है। तो मैं मुझे लगता है कि मैं न्यूट्रल होकर अपनी जो बात है आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ कि क्या क्या सिचुएशन है और क्या क्या चीज़ें लोगों के दिमाग में चल रही हैं। तो बिना खुले मन से इस वीडियो को देखना और अपने फेलो एस्पिरेंट्स की स्थिति को समझने की कोशिश करना। ठीक है, दोनों ही पक्ष में रखूंगा यहाँ पे। सबसे पहले उन लोगों की बात करेंगे जो चाहते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। ठीक है, अगर एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले तो 5 दिन ऑलरेडी एग्जाम हो गया, 12 तारीख से आपका एग्जाम हो गया, आज 16 तारीख हो गई है, 5 दिन एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोविड-19 की वजह से एग्जाम देने नहीं गए या फिर जा नहीं पाए, टाइम पे एग्जाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। ठीक है, अब उन लोगों का तो अटेम्प्ट निकल गया। ठीक है, एसएससी अब क्या करेगा, एग्जाम को कैंसिल तो करेगा नहीं, ये तो कहेगा नहीं 5 दिन का एग्जाम भी कैंसिल कर दो, ठीक है सबका दोबारा एग्जाम ले लेंगे। तो उन लोगों के साथ गलत होगा अगर एग्जाम पोस्टपोन होता है क्योंकि उनके चांस यहां से निकल गया। उसके बाद अगर री एग्जाम होता है, ठीक है मान लो एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया, तो वो एग्जाम कब कराया जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट ईयर देखा था कि मार्च में एग्जाम पोस्टपोन हुआ तो वो जाके अक्टूबर में एग्जाम कराया गया था। ठीक है, इस बार एग्जाम अगर पोस्टपोन होता तो वो कब होगा और उसके साथ साथ एसएससी के कितने एग्जाम्स और पोस्टपोन होंगे। जो एग्जाम्स ऑलरेडी पेंडिंग है, जैसे हमने पिछले साल देखा था एसएससी सीजीएल 2018 की टीयर 3 की कॉपी चेक नहीं हुई थी, 8 महीने के बाद रिजल्ट आया था। एमटीएस की जो कॉपी चेक नहीं हुई थी 1 साल के बाद उन्होंने कॉपी चेक करके दी थी। तो एसएससी को क्या एक और बहाना नहीं मिल जाएगा रिजल्ट डिले करने का। अभी वैसे ही वो रिजल्ट पब्लिश नहीं करे, डेट तक नहीं दे रहे कब रिजल्ट आएगा, तो एक इशू ये भी रहेगा। ठीक है, वट अबाउट फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस, जहां हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो फास्ट होना चाहिए, जहां एग्जाम में डिले होगा तो आप तो कहोगे सर आप तो दोगले हो। ठीक है, पहले कह रहे थे एग्जाम फास्ट होना चाहिए, अब एग्जाम हो रहा है तो आप चाहते हो डिले। तो हर टाइम पे आपको क्या चाहिए, व्यू चाहिए। ठीक है, एग्जाम डिले होगा तो आपके कोर्सेज ज्यादा बिकेंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एग्जाम को डिले करा रहे हैं सारे टीचर्स मिलकर। ठीक है, ये व्यू पॉइंट सारे के सारे कुछ कमेंट्स में मैंने देखे भी हैं, ये मतलब हर तरीके से यही है। ठीक है, और फिर अगर हम आगे जाके कैंपेन करेंगे फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, फिर क्या होगा, फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए फिर अगेन क्रिटिसिज्म। उसके बाद ब्लेम टू नॉर्मलाइजेशन कि 5 दिन एग्जाम हो चुका है, बाद में एग्जामिनेशन होगा, तो क्या
नॉर्मलाइजेशन शिफ्ट्स को बैलेंस कर पाएगा, जहां हमें पता है एसएससी खुद ही इतना अनबैलेंस्ड पेपर बनाता है, उसके हिसाब से कुछ दिन एग्जाम हो चुका है, लेवल पता चल चुका है लोगों को, फिर 2 महीने का टाइम मिलेगा, हो सकता है कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी कर जाए उस टाइम पे उस लेवल के हिसाब से, और सिलेक्शन बाद वाली शिफ्ट्स का होने लग जाए, या फिर कुछ और चीजें भी हो सकती हैं। तो नॉर्मलाइजेशन को कहना, मैं तो यहाँ पे कोई स्टैंड नहीं लूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा बाद वाली शिफ्ट को, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन आपके दिमाग में ये चीजें जरूर आएंगी क्या नॉर्मलाइजेशन की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम डेट्स के लिए कैंपेन, क्योंकि हमें पता है एसएससी अचानक से ये तो कहेगा नहीं एग्जाम पोस्टपोन कर दिया कि अब इस दिन से एग्जाम करा देंगे, वो कब एग्जाम कराएगा कुछ नहीं पता, अनसर्टेनिटी में जीना पड़ेगा। लास्ट चीज वही मैंने बताया, फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आगे कोई भी कैंपेन करेंगे तो उसके लिए कुछ मुद्दा बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसएससी का भी यही कहना होगा कि जब एग्जाम कराते हैं तुम कहते हो एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, वो बहाना ही है एक तरीके से, उन्हें भी पता है कोविड-19 की सिचुएशन है, लेकिन वो यही कहेंगे जब एग्जाम कराना होता है इन्हें एक ट्विटर पे बैठ जाते हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन करो, जब एग्जाम नहीं होता तो कहते हैं एग्जाम कराओ। ठीक है, इन्हें बस बहाना चाहिए। ये टीचर्स का, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का माफिया चल रहा है यहाँ पे, जो एग्जाम को बार बार कभी पोस्टपोन कराने की बात करते हैं, कभी एग्जाम कराने की बात करते हैं, एसएससी को बेवजह डिफेम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे अगर एग्जाम पोस्टपोन की बात करता है कोई। ठीक है, और एग्जाम पोस्टपोन होगा तो क्या क्या चीजें हो सकती है, मैंने ये चीज बताई। अब एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो इसके पीछे क्या दिक्कत है। कोविड-19 के दिन में 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसा कभी नहीं हुआ, पहले भी जब पीक पे चल रहा था ना कोरोना इंडिया के अंदर, तब भी 1 लाख केसेस आ रहे थे, अब 2 लाख से ज्यादा है। ये अभी की सिचुएशन है, धीरे धीरे सिचुएशन वर्स होने वाली है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करूं, वहां पे इलेक्शन चल रहे हैं। ठीक है, आपको भी पता है किस तरह से इलेक्शन में रैलीज जा रही है, कोई प्रिकॉशंस के बिना। ठीक, यहाँ पे काफी जगहों पे कर्फ्यू लगा दिया गया, दिल्ली में सैटरडे संडे का कर्फ्यू। वो तो अच्छा है कि आपका इस बार सैटरडे संडे में एग्जाम नहीं है सीएचएसएल का, वरना तो पोस्टपोन होना ही था, क्योंकि 2 दिन यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया तो एग्जाम तो हो ही नहीं सकता ऐसे में। ठीक है, यूपी में भी संडे का कर्फ्यू लगाया गया है। अब बात उन लोगों की आती है जिनका मंडे को एग्जामिनेशन है। ठीक है, 7 बजे तक का सुबह अगर कर्फ्यू है यूपी के अंदर, जैसे कि मुझे बाकी लोगों ने बताया, तो जिनका 7:30 बजे मॉर्निंग शिफ्ट में अपीयर होना है, पहुंचना है सेंटर पे, वो लोग कैसे करेंगे, और जिन्हें दूर से आना है वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे संडे को यूपी के अंदर एंटर करेंगे वो, और कैसे एग्जाम दे पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो प्राइवेट व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, बाकी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शायद यहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और हर पर्सन का एग्जाम सेम सेंटर पे घर के आसपास नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को प्रिंट आउट निकालने में दिक्कत आ रही है, जहाँ पे पहले से लॉकडाउन लग गया है, जो कंटेनमेंट जोन में एरियाज पड़ रहे हैं वहाँ पे लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है एग्जाम देने में। ठीक है, और चांसेस भी हैं कि वायरस यहाँ पे इस तरीके से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो सकता है अगर वो लोग एग्जाम देने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें एस्पिरेंट्स को फेस करनी पड़ रही हैं जो एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनकी फैमिली में ओल्ड मेंबर्स होंगे। ठीक है, वो अपनी चिंता तो शायद ना करें कि चलो जॉब मिलेगी, लेकिन अपने घर वालों की चिंता जरूर करेंगे कि हाँ मेरे घर में ओल्ड मेंबर्स हैं और उन्हें कोरोना हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। आज के टाइम पे हॉस्पिटल की कंडीशन भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है, हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलेंगे जल्दी से। ठीक, तो बहुत दिक्कतें, इवन मेरी फैमिली में जब मुझे कोविड-19 हुआ था, मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी। ठीक है, आप देखोगे उसमें मेरे साथ साथ मेरे घर में मेरे मम्मी पापा को भी कोविड हुआ था, और उसकी वजह से मतलब मैं अगर बताऊं साइड इफेक्ट्स भी इसके 5 से 6 महीने तक रहे थे। ठीक है, तो जिनको नहीं होता, जिनको हुआ और सही हो गए, वो जिन्हें पता तक नहीं चला वो अच्छे हैं, जिनके एक बार इफेक्ट आने लग गए, कुछ प्रॉब्लम हो गई कोविड की वजह से, तो काफी लंबे टाइम तक ये असर करता है। राइट, तो इतना आसान नहीं है कि हो गया तो सही हो जाओगे 15 दिन में, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रात को जब नींद आएगी, हो सकता है नींद आते आते आपको ये लगे कि आप सांस तो ले रहे हो लेकिन सांस अंदर जा नहीं रही। ठीक है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे मैं ही बता सकता हूँ क्या हुआ था। तो ये देखो, ये कोई आम बीमारी भी नहीं है, ये हम सबको पता है कितनी ज्यादा फैलने वाली बीमारी है, और पूरे के पूरे घर की खुशियां 1 मिनट में खत्म हो सकती हैं अगर किसी को कोविड होता है, लापरवाही की वजह से किसकी, अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है लाइफ वर्सेस एग्जाम, एग्जाम इंपॉर्टेंट है या लाइफ इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए जॉब भी इंपॉर्टेंट है, जॉब इज एज इक्विवेलेंट टू लाइफ। राइट, बट सवाल फिर भी ये है लाइफ वर्सेस एग्जाम, राइजिंग केसेस ऑफ कोविड-19, कितनी तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट ईयर जब सीएचएसएल पोस्टपोन हुआ था उस टाइम पे क्या था, कोविड-19 के केसेस नहीं थे, जब तो शुरुआत हुई थी, पूरी वेव इंडिया में फैलने से रोकना था। इस टाइम पे तो ऑलरेडी फैल चुका है। ठीक है, बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ये देखना है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आप कोविड-19 पॉजिटिव पाए जा सकते हो आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, खास अगर मैं देखूं अपनी रिश्तेदारी के अंदर ही, तो मेरे रिलेटिव्स में ही बहुत सारे लोग प्रेजेंटली कोविड-19 पॉजिटिव हैं जो पिछले साल नहीं हो पाए थे। ठीक है, जो पिछले साल बच गए थे वो इस बार हो रहे हैं। ठीक, और डेली के 1000 डेथ भी हो रहे हैं कोविड की वजह से। यूपी में कर्फ्यू जैसे कि मैंने बताया है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो फोटोग्राफ नहीं निकल पाए, प्रिंट आउट नहीं निकल पाए। खैर ये तो मैं कोई बहुत बड़ा वैलिड रीजन नहीं मानता कि हर जगह तो ऐसा नहीं होगा, और थोड़ी सी आपको तैयारी पहले भी रखनी चाहिए। बाकी एसएससी को भी ये होना चाहिए कि कम से कम जब कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो 4 दिन पहले एडमिट कार्ड ना देके 10 दिन पहले दे दें। ठीक है,
वैसे तो चीटिंग के लिए ये कहा जाता है कि चीटिंग ना हो, बच्चे सेटिंग वेटिंग ना कर पाए, इससे 4 दिन पहले देते हैं, लेकिन यार इस तरह की सिचुएशन में तो कम से कम 8-10 दिन पहले एडमिट कार्ड दे देना चाहिए, जिससे कि प्रिंट आउट निकाल पाएँ, सारी चीज़ें तैयार कर पाएँ। ठीक है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग एग्जाम देने नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे सारी की सारी सिचुएशन है, देखो दोनों पहलू अगर हम देखें हैं तो कहना तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में एस्पिरेंट्स का ही नुकसान है। और यहाँ पे बात यह है कि जो भी स्टैंड लेगा, जो भी यहाँ पे स्टैंड लेगा, ठीक है, एस्पिरेंट्स उसके खिलाफ जाएंगे, ये हमेशा होता हुआ आया है। अगर मैं सीजीएल के लिए कैंपेन करता हूँ तो सीएचएसएल एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि सीएचएसएल के लिए तो तुमने आंख बंद कर रखी है। अगर मैं सीएचएसएल के लिए कैंपेन करता हूँ तो सीपीओ वाले एस्पिरेंट्स बोलते हैं। अगर मैं सभी एग्जाम्स कंबाइन करके कैंपेन करता हूँ तब भी सभी लोग बोलते हैं कि सीजीएल को स्पेसिफिकली बोलो, सीएचएसएल को स्पेसिफिकली बोलो। अभी जो कैंपेन किया था मार्क्स के लिए, उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हम सीजीएल 19 पे कोर्ट केस कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन सही से नहीं हुआ, आप मार्क्स के लिए कैंपेन वैम्पेन मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, कोर्ट केस आगे पीछे हो जाएगा। मतलब हर तरीके से देखो ब्लेम गेम यहाँ पे बड़ा तगड़ा चलता है, और जो स्टैंड लेता है उसे ही ब्लेम किया जाता है। और यहाँ पे जब 50% लोग एक चीज को लेकर खुश हैं, एक चीज के खिलाफ हैं, तो वहां पे 50% लोग आपको ब्लेम करेंगे। और जब तुम सेल्फलेसली कोई काम करते हो, अपना 100% देते हो, जिसमें आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, और उसमें जब आपको गालियां पड़ती हैं तो बहुत बुरा लगता है। और सभी टीचर्स के साथ यही है। ठीक है, सभी टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, इतने कैंपेन्स कराए आपके लिए। इवन मुझे कई बार टोकते हैं कि सीजीएल 2018 को तुमने सपोर्ट किया क्योंकि तुम्हारा खुद का एग्जाम था। अच्छा, अगर मेरा एग्जाम था, जब एनटीपीसी की बात आई एग्जाम डेट्स के लिए स्पीकअप कैंपेन किया गया, कम से कम 5 या 6 चैनल पे मेरा इंटरव्यू आया होगा, न्यूज चैनल पे, घर से जा जाके न्यूज चैनल पे बच्चों को इकट्ठा कर करके वहां पे इंटरव्यू देने गया, धूप में खड़े होकर इंटरव्यू दिए। ठीक है, वहां पे मेरा एग्जाम था, एनटीपीसी का एग्जाम मुझे देना था। ठीक है, उसके बाद अभी मोदी रोजगार तो कैंपेन हुआ, उसमें भी कहा कि चलो सर तुम अपने लिए कैंपेन्स करते हो। ठीक है, मुझे रोजगार की जरूरत है, मेरे पास पहले से जॉब है। ठीक है, मुझे कोई रोजगार की जरूरत नहीं है, मेरे पास रोजगार है, सरकारी नौकरी है वो भी। ठीक है, तो ब्लेम गेम बहुत आसान है कि किसी को भी ब्लेम करना। अभी आज भी कोई टीचर स्टैंड लेगा, ठीक है, आज देखो प्रॉब्लम बहुत है कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और एग्जाम पोस्टपोन भी होता है। और इसमें मैं मानता हूं कि अगर पोस्टपोन हुआ या नहीं भी हुआ, इसमें हो सकता है टीचर का रोल कुछ भी ना रहा हो, ये गवर्नमेंट अपने आप से ही डिसाइड करेगी जो उसे करना है। लेकिन ब्लेम किसके ऊपर आएगा? जो बोलेगा इसके बारे में। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं मानता हूँ आप सभी लोग मेरे छोटे भाई की तरह हो, आप चीजों को समझोगे। ठीक है, एक ओपन माइंड के साथ सारी चीजों को समझने की कोशिश करोगे। राइट, अब यहाँ पे कल्प्रिट कौन है, किसकी वजह से सारे एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं सारी चीजें? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शंस आप देख रहे हो किस तरह से रैली चल रही है। क्या इलेक्शंस लोगों की जिंदगियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वहां तो कहते हैं आप 2 गज की दूरी है जरूरी। राइट, इलेक्शंस में कहाँ है 2 गज की दूरी, कहाँ है रूल्स? वहां तो कोविड जैसे खत्म ही हो गया। कौन है रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए? ठीक है, एग्जाम सेंटर पे कोई भी प्रिकॉशन ढंग से नहीं ले जा रहे। एक कम से कम एक सीट छोड़ के एक एस्पिरेंट को बिठाना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? एसएससी को कम से कम ये तो चाहिए था कि अगर उन्होंने पहले सीट बुक कर दी थी, ठीक है, पहले टीचर्स के सेंटर्स बुक हो चुके थे, जब पता चला कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी बढ़ रही है, तो वो 10-15 दिन बाद एग्जाम करा के क्या कर सकते थे, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह से कर सकते थे कि यहाँ पे एक पर्सन बैठा है, उसके बाद एक सीट खाली है, उसके बाद एक पर्सन बैठा है, और हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइज अच्छे से रूम किए जाए। अभी तो खैर वो करते होंगे सैनिटाइज, लेकिन फिर भी बहुत पास पास स्प्रेड बैठेंगे तो वायरस का स्प्रेड होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और एग्जाम सेंटर पे एक साथ इतने सारे लोग जाते हैं तब भी वायरस स्प्रेड होता ही है। तो यहाँ पे इसके लिए अगर अच्छे से प्रिकॉशंस लिए जाए फिर भी काफी हद तक स्प्रेड को रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जा रही है। ठीक है, एडमिट कार्ड 4 दिन पहले आता है, कुछ लोगों को प्रिंट आउट की दिक्कत आ रही है। एग्जाम सेंटर 250 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और जहां एग्जाम पढ़ रहा है वहां पे क्या है, वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है पहले दिन। तो आप 3 दिन का होटल का किराया तो अफोर्ड नहीं कर सकते। मान लो किसी को मंडे का एग्जाम है दिल्ली के अंदर, ठीक है, कोई, क्योंकि होता क्या है, हम सारे मैक्सिमम लोग दिल्ली से तैयारी करते हैं तो एग्जाम दिल्ली से भर देते हैं। ठीक है, उसके बाद तैयारी करने के बाद चले जाते हैं अपना बिहार। मान लो कोई बिहार का बंदा है जिसका एग्जाम पड़ रहा है दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब वो तीन अब मान लो उसका मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम है, तो वो मॉर्निंग में तो पहुंचेगा नहीं, ट्रेन में लेके उसे पहले दिन ही आना पड़ता है, होटल का किराया लेना, कमरा लेना पड़ता है। अब जहाँ पे कर्फ्यू है तो वो ऐसा तो है नहीं 3 दिन पहले आके कमरा लेगा, 3 दिन का होटल का रेंट भरेगा। तो देखो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और इसमें मुझे लगता है कि कल्प्रिट्स आपके सामने है। ठीक है, और क्या ही बोले किसी को। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो हाल है, मतलब कई बार मुझे लगता है कि मैंने सोचा था जब ये चैनल बनाया कि गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स के लिए बनाता हूँ, एसएससी सीजीएल की जर्नी मैंने भी देखी है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके लिए कुछ करेंगे। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं ही डिमोटिवेट होता जा रहा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती। किसी चीज़ के बारे में बात करो, उसके बाद एक नई प्रॉब्लम, उसके बाद एक नई प्रॉब्लम। ठीक है, ये पूरा एक जंग का मैदान चल रहा है यहाँ पे।
सभी की प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। सिलेक्शन रेट 1% का भी नहीं होता। हाँ, बच्चे जुड़े होते हैं, स्टार्टिंग से लेके तुमसे पढ़ रहे होते हैं, जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी बातें तो सब करते हैं कि इनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन हम उनके भी कमेंट्स पढ़ते हैं जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे होते हैं और हर बार कुछ ना कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है उनका। मेरे पास काफी लोगों के मैसेज आते हैं, सर 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, इस बार भी 4 नंबर से मेंस में रह गया, एक बार प्री में रह गया। ठीक है, क्या क्या बोले उन्हें, ठीक है, क्या ही सजेशंस दें। तो मतलब ये एक तरह से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड कई बार मैं भी फील करता हूँ इस चीज़ को लेके कि सबसे बढ़िया जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, 10th में पढ़ाया, बच्चा पास कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, डेट्स ऑल, उनका काम खत्म हो गया। यहाँ पे तो क्या है कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब नहीं लगी तो वो ज़िंदगी बिल्कुल अलग होगी। अगर आपने सिलेक्शन ले लिया तो आपकी लाइफ कुछ अलग ही होगी, और सिलेक्शन नहीं लिया तो इट्स लाइक समथिंग जो तुम कभी लाइफ जीना नहीं चाहोगे, अगर आपकी फैमिली कंडीशन पहले से बहुत अच्छी नहीं है। तो यही है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे और चीज़ों को आप ध्यान से समझ पाए होंगे कि क्यों किसी के लिए यहाँ पे स्टैंड लेना मुश्किल है। बाकी जो मुझे लगता है, जो मेरी पर्सनल राय है कि कंडीशन खराब है एक्चुअली में, ठीक है। बाकी आप सभी लोग हो, जिसे जो भी अपना लगता है आप अपना सुझाव जरूर दें। सभी टीचर्स को मैं बस यही कहूंगा कि देखो, सामने आके सारे टीचर्स बात करें तो भी अच्छा है, ठीक है, और सारे स्टूडेंट्स भी आपस में बात करें, और कम से कम किसी एक दूसरे को ब्लेम ना करें, ठीक है। कम से कम कोई कह रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन करो, कम से कम उससे ये ना कहें तुझे ज्यादा तैयारी का टाइम चाहिए इसलिए तू पोस्टपोन की बात कर रहा है। कम से कम ये फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए किसी की। जेन्युइन प्रॉब्लम को आप इस तरह से मत बोलो, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा। देखो, हर चीज हमारे हाथ में भी नहीं है, इसी चीज को समझो आप कि देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी के हाथ में नहीं है, जो जैसा हो रहा है वो वैसे ही होता रहेगा, ठीक है। हमने कैंपेन किया रिजल्ट के लिए, अगर ऐसे रिजल्ट नहीं दे रहा तो हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, वी कैन ओनली वेट, राइट। इसी तरह से सारी चीजें सभी के हाथ में नहीं है, तो किसी को ब्लेम मत करो, ठीक है। जो चीजें हो रही है वो जैसी हो रही है वो वैसी होके रहेंगी, ठीक है। आप अपने आप डिसीजन लो कि आपके लिए क्या ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और उस हिसाब से आप एक्ट करो, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करो कि आपको आगे क्या सही लगता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे यहीं अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ पाए होंगे, क्या क्या दिक्कतें सभी एस्पिरेंट को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं। तो आप एक दूसरे का साथ दोगे, कम से कम आपस में नहीं लड़ोगे इस चीज़ को लेके कि ये हो गया वो हो गया, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।